क्रूस का चिन्ह। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। प्रभु के दूत ने मरियम को संदेश दिया, वो पवित्र आत्मा से गर्भवती हुई। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय आमीन। देख मैं प्रभु की दासी हूँ, तेरा कदम मुझमें पूरा हो। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय आमीन। और शब्द देह बना और हमारे बीच में रहा। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय आमीन। हे ईश्वर की पवित्र माँ, हमारे लिए प्रार्थना कर कि हम क्रिस्त की प्रेरणा के योग्य बन जाएं। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमने स्वर्गदूत के संदेश द्वारा तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त का देह धारण जान लिया। हमारी यह प्रार्थना सुन ले, अपनी कृपा हमारी आत्माओं को प्रदान कर कि हम उन्हीं ख्रीस्त के दुख और क्रूस द्वारा पुनरुत्थान की महिमा तक पहुँच सकें। उन्हीं हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा आमीन। पेज 2। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। सबों को जयसु। जयसु। सबों को इस मिस्सा बलिदान में स्वागत है। हम जब ईश्वर के मंदिर में आते हैं तो बोला जाता है, एक फीलिंग हम में होना चाहिए, इट बिलोंग्स टू मी। यह मंदिर हमारा मंदिर है और ये ईश्वर का मंदिर है और ये मंदिर में हम ईश्वर को खोजने आते हैं, ईश्वर की आराधना करने आते हैं। आज डेयरी फार्म चर्च का इनागुरेशन है 9:30। कल मैं रात को 11:30 बजे तक उनके साथ था, सब ठीक ठाक करने के लिए। परसों से मैं देख रहा था कि चर्च में इतना भीड़ था, सारे संघ वाले आना शुरू किया। तो मैं पूछ रहा था, व्हाट मेड यू टू कम बैक टू द चर्च करके यूथ को पूछ रहा था। इतने सारे यूथ, इतने सारे बच्चे। तो बोल रहा है, फादर, एक फीलिंग क्रिएट हो रहा है कि ये मंदिर मेरा है करके, क्योंकि मैंने अपना कंट्रीब्यूशन दिया, मेरा योगदान रहा। और जब मैं कुछ नहीं देता हूं तो वो फीलिंग नहीं आता है कि ये मंदिर मेरा नहीं है, क्योंकि
हर एक व्यक्ति का फर्ज करते बनता कि ईश्वर का मंदिर खड़ा करें। ये तो हम लोग स्ट्रक्चर वाइज खड़ा करते हैं, लेकिन वो मंदिर जो हमारे हृदय में है वो किस प्रकार का मंदिर है, वो ईश्वर हमसे पूछता। आज पाठों में सुनेंगे कि ईश्वर एक न्यायकर्ता के रूप में आता है, और ऐसे न्यायकर्ता के रूप में आता है जो सीधा गरीबों के ऊपर, जो विधवाओं के, दरिद्रों के विषय पर सोचता है। और प्रभु कहता है कि उनका अन्याय नहीं होने दूंगा। हम सब भी विभिन्न स्थानों में काम करते हैं, कोई गवर्नमेंट सेक्टर में है, कोई प्राइवेट सेक्टर में है, लेकिन बोला जाता है हर जगह हमारे नीचे जो काम करते हैं उनके साथ में अच्छे बर्ताव करना चाहिए, उनके साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। अगर हम उनके साथ अन्याय करते हैं, उनके साथ बोली वचन में, बिहेवियर पैटर्न में, अगर उनके साथ डीलिंग में हम अच्छा नहीं करते हैं, तो वापस मार मुझे मिलता, क्योंकि बोला जाता है कि ईश्वर की लाठी पर आवाज़ नहीं आता है, और वो आवाज़ नहीं आना बोल से वो काफ़ी दर्दनाक होता है, जो आज के तीनों पाठों में सुनेंगे हम। तो आइए पश्चाताप के रूप में हम अपने आप को तैयार करें और अपने आप से पूछें, मैं ईश्वर के लिए क्या बना रहा हूँ अपने हृदय पर। हम सब मिलकर बोलें, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करती हूँ कि मैंने मन वचन कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा ना करने से, अपने कसूर से, अपनी भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं धन्य कुमारी मरियम से, सब स्वर्गदूतों, सब संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको आनंद जीवन प्रदान करे। आमीन। पेज 29। Page 40.
प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान सदा जीवंत ईश्वर, हमारे हृदय में विश्वास, भरोसे और प्रेम की वृद्धि करें, ताकि हम तेरे वरदान पाने के योग्य बन जाएं और तेरी आज्ञाओं के पालन में प्रेम तथा आनंद का अनुभव करें। हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। प्रवक्ता ग्रंथ से आज का पहला पाठ। प्रभु वह न्यायाधीश है जो पक्षपात नहीं करता, वह दरिद्र के साथ अन्याय नहीं करता और पथिलित की पुकार सुनता है। वह विनय करने वाले अनाथ अथवा अपनी दुखदा रोने वाली विधवा का तिरस्कार नहीं करता। जो सारे हृदय से प्रभु की सेवा करता है, उसकी सुनवाई होती है और उसकी पुकार मेघों को चीरकर ईश्वर तक पहुंचती है। वह तब तक आग्रह करता रहता है जब तक सर्वोच्च ईश्वर उस पर दया दृष्टि ना करे और धर्मियों को न्याय ना दिलाए। प्रभु देर नहीं करेगा, वह शीघ्र उसके पक्ष की निर्णय देगा। यह प्रभु की वाणी है। पेज 63। फिर ये रचाए इंसान।
तिमोथी के नाम सन पौलुस का दूसरा पत्र से आज का दूसरा पाठ। मैं प्रभु को अर्पित किया जा चुका हूँ। मेरे चले जाने का समय आ गया है। मैं अच्छी लड़ाई लड़ चुका हूँ, अपनी दौड़ पूरी कर चुका हूँ और पूर्ण रूप से ईमानदार रहा हूँ। अब मेरे लिए धार्मिकता का वह मुकुट तैयार है, जिससे न्यायी विचारपति प्रभु मुझे उस दिन प्रदान करेंगे। मुझको ही नहीं, बल्कि उन सबों को जिन्होंने प्रेम के साथ उनके प्रकट होने के दिन की प्रतीक्षा की है। जब मुझे पहली बार कचहरी में अपनी सफाई देनी पड़ी, तो किसी ने मेरा साथ नहीं दिया। सबों ने मुझे छोड़ दिया। आशा है उन्हें इसका लेखा देना नहीं पड़ेगा, परंतु प्रभु ने मेरी सहायता की और मुझे बल प्रदान किया, जिससे मैं सुसमाचार का प्रचार कर सकूं और सभी राष्ट्र उसे सुन सके। मैं सिंह के मुंह से बच निकला। प्रभु मुझे दुष्टों के हर फंदे से छुड़ाएगा। वह मुझे सुरक्षित रखेगा और अपने स्वर्ग राज्य तक पहुंचा देगा। उसी को अनंत काल तक महिमा। आमीन। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। पेज 83। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार प्रभु का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। कुछ लोग बड़े आत्मविश्वास के साथ अपने को धर्मी मानते और दूसरों को तुच्छ समझते हैं। यीशु ने ऐसे लोगों के लिए एक दृष्टांत सुनाया। दो मनुष्य प्रार्थना करने के लिए मंदिर गए, एक फरीसी और दूसरा नाकेदार। फरीसी तनकर खड़ा हो गया और मन ही मन प्रार्थना करने लगा, हे ईश्वर, मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ कि मैं दूसरों की तरह लोभी नहीं हूँ, अन्यायी व्यभिचारी नहीं हूँ और ना ही इस नाकेदार की तरह हूँ। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास करता हूँ और अपनी सारी आय का दशमांश दे चुका हूँ। नाकेदार कुछ दूरी पर खड़ा रहा। उसे स्वर्ग की ओर आंखें उठाने का साहस नहीं हो रहा था। वह अपनी छाती पीट पीट कर यह कह रहा था, हे ईश्वर, मुझ पापी पर दया कर। मैं तुझसे कहता हूँ वो नहीं, बल्कि यही पाप मुक्त होकर अपने घर चला गया, क्योंकि जो अपने को बड़ा मानता है वो छोटा बनाया जाएगा, परंतु जो अपने को छोटा मानता है वो बड़ा बनाया जाएगा। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। बाइबल को जब हम पढ़ते हैं तो बोला जाता है वो ईश्वर का वचन है।
उसको उसी टोन में पढ़ना चाहिए जो टोन में लिखा गया है। भक्ति भावना हृदय से निकलना चाहिए। जब हम बाइबल को खोलते हैं, पढ़ते हैं, तो बोला जाता है बहुत बार उन लोगों के लिए चेतावनियां लिखी है जो गरीबों का शोषण करता है, दरिद्रों के संपत्ति चढ़ जाता है और पद दलितों को तितर बितर कर देता है। कुछ ऐसा ही आज लिखा गया है पाठ में। प्रभु कहता है कि दिनहीन व्यक्ति जो गरीब है, लाचार है, उनकी प्रार्थना मेघों को चीरकर प्रभु तक पहुंचती है। हम जब इसके पीछे के इंटरप्रिटेशन के विषय पर चिंतन करेंगे तो बोला जाता है वो प्रार्थना जिसमें दर्द है, वो प्रार्थना जिसमें दुख है, वो प्रार्थना जो दिल से किया जाता है ईश्वर के सम्मुख, और वो है गरीब लाचार विवश व्यक्ति। इसलिए प्रभु आज के पहले पाठ में उन लोगों को चेतावनियां देता है जो विधवाओं को, गरीबों को बॉदर नहीं करता है, चिंतन नहीं किया जाता है उनके विषय पर, अपने विषय पर ही सोचना शुरू करता है। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, उस प्रकार के व्यक्ति बोला जाता है एक्सटर्नल, बाहरी रूप से अपनी धार्मिकता को प्रकट करता है। कल डेयरी फार्म में एक व्यक्ति से मैं इंटरव्यू ले रहा था, जिस व्यक्ति ने मुझको बोला था, फादर आप इस चर्च को शुरू किए बनाने के लिए, इसको आधा सेमी आधा पुराना लकड़ी को ही रखा जा रहा है, अगर आप इसको पूरा पक्का कर देंगे तो मैं 1 लाख रुपया इसके लिए डोनेशन दे दूंगा। तो मैंने उस व्यक्ति को बोला हम आधा पक्का और आधा लकड़ी, पुराना लकड़ी के साथ में रखना चाहते, क्योंकि हमारे पास में फाइनेंस नहीं है। उसके बाद मैंने लगातार लोगों से मिलकर लगातार मीटिंग करके पूछने लगा क्या करना नहीं। बहुत तमाम सारा ओपिनियन आता रहा। बिशप बोला कि बार बार उनसे मिलकर पूछो करके। तो मैं पूछने के बाद लोग अपना अपना तय किए। जो गवर्नमेंट सेक्टर में काम करता 20,000, जो प्राइवेट सेक्टर में है 10,000, और जो पेंशनधारी है, प्राइवेट में जो 7,000, पेंशनधारी 10,000। ये उनकी ओर से था। मैंने कोई सजेशन या तो मैंने कुछ उनके ऊपर इम्पोज नहीं किया था। और सब लोग बोले कि चलो इसको नया बनाया जाए, और वो व्यक्ति भी शामिल था, क्योंकि वहाँ चर्च नहीं जाता था, यहाँ हर दिन चर्च के लिए आता था। और कुछ देरी के बाद में वो व्यक्ति बोलने के बाद में ही बिशप भी वहाँ पहुँचा। तो इस व्यक्ति ने मुझको अलग से लेके जाकर बोला, फादर नेक्स्ट मंथ मेरा बेटी का शादी है, शादी होने के 1 महीना बाद में मैं 1 लाख रुपया इस चर्च को ले दे दूंगा। उसका बेटी का शादी हुआ, 1 लाख रुपया लेकर डोनेशन उसने चर्च को दे दिया। कल मैं उससे पूछ रहा था हाउ डू यू फील करके, तुम कैसे महसूस करते हो इस सुंदर मंदिर को देखने के बाद में। तो व्यक्ति कहता है मैं जिस दिन उस पैसे को देने के बाद से लेकर मैं हर दिन कैथेड्रल में मिस्सा के लिए आता हूँ, आराधना के लिए आता हूँ। आई फील इट इज़ माई ओन। मुझे महसूस हो रहा है कि चर्च मेरा अपना है, मैंने अपना कंट्रीब्यूशन दिया है ईश्वर का मंदिर को खड़ा करने में। आई फील वेरी प्राउड ऑफ दैट करके मुझे गौरव महसूस हो रहा। आई फील वेरी हैप्पी करके विद इन माई सेल्फ, मेरे अंदर में मैं खुशियों को महसूस करता। मैं उस व्यक्ति के विषय में जान रहा था कि वो एक एलजीसी वाला था, एलजीसी से हायर ग्रेड क्लर्क बनता, उसके बाद रिटायर्ड हो जाता। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, हम जब पुराने व्यवस्थान को टटोलेंगे तो प्रभु इसी के विषय पर बोला जाता है कि ईश्वर के मंदिर को बनाओ करके ईश्वर के मंदिर को खड़ा करो। हम जब नए व्यवस्थान में आएंगे तो प्रभु घोषणा करता है कि यरूशलेम का मंदिर को ठा दो करके मैं इसे 3 दिनों के अंदर खड़ा कर दूंगा। और लोग समझ नहीं पाए प्रभु क्या बात कर रहा।
प्रभु अपने शरीर के विषय पर बात कर रहा था। जो शरीर क्षीण दशा में दफनाया जाता वो पुनरुत्थान में तीसरे दिन जी उठता। 4 दिन पहले एक दफन था डेयरी फार्म का, पूरा भीड़ था, चर्च पूरा भरा हुआ था, एक्स मिलिट्री मैन था। तो मैं उस व्यक्ति को परम प्रसाद देने के लिए जाता था हॉस्पिटल में, क्योंकि कैंसर से ग्रसित था। और लास्ट में बुलाया गया जब वो ऑलमोस्ट लास्ट स्टेज में पहुंच चुका था। तो जब मैं देख रहा कि वो व्यक्ति अपने घर के सभी लोगों को बुला रहा था, जो कहीं भी है, उसके भाई बहन, उनके बच्चों को स्कूल से बुलाया गया। ऐसा लगता कि ही इज गोइंग टू ब्रीथ लास्ट करके अभी चला जाएगा। जब उसके बच्चे आए तो मैं देख रहा था उनके बच्चों को हाथ को लेकर वो चूम रहा था बार बार, और उसकी पत्नी पूरा रोए जा रही है, उसके बहन, उसके भाई सब। तो उसके एक भाई ने दूसरा एक चर्च के पास्टर को फोन लगाया और पास्टर फोन में उसके लिए प्रार्थना कर रहा, पूरा ब्ला 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 करके। उसके बाद मैंने देखा कि वो अभी जाएगा तभी जाएगा, जैसा ऑक्सीजन नीचे चला गया है। तो मैं बोला कि उसको बंद कीजिए करके इस मोबाइल को, हम प्रार्थना करेंगे, क्योंकि वो प्रार्थना में मामरिया नहीं है, और वो प्रार्थना में व्यक्ति किस अवस्था से गुजर रहा वो नहीं है। तो मैंने पूरे परिवार को बोला, बच्चों को, उसकी पत्नी, उसके परिवार सबों को बोला कि उस व्यक्ति के सिर में हाथ रखो और हम प्रार्थना करेंगे। तो मैं उनको याद दिलाया, ये जो पिता है वो अपने बच्चों को इसी हाथ से आशीष देकर स्कूल भेजा करता था। आज उसी पिता के माथे पर बच्चे हाथ रखकर प्रार्थना कर रहे। 10 मिनट प्रार्थना करने के बाद में वो आदमी नॉर्मल हो गया। वो जो ब्रीदिंग कर रहा था एकदम नॉर्मल में आ गया। उसके बाद घर वाले सोचने लगे ये प्रार्थना कैसी प्रार्थना था। मोबाइल में एक व्यक्ति प्रार्थना कर रहा था, दूसरा पुरोहित सामने खड़े होकर प्रार्थना कर रहा था। तो मैं इनको बता रहा था, अगर आप मामरिया को नहीं छोड़ रहे हैं आपके दुखों में, तो आपकी प्रार्थना फलदायक नहीं होती है। क्योंकि आज का दूसरा पार्ट में संत पौल कहता विश्वास की प्रार्थना। क्योंकि जब मैं दुख भोग रहा था, कष्ट बोध रहा था, सभी लोग मुझको तिरस्कार कर दिए, छोड़ दिए, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारा, मैंने डिप्रेशन में नहीं गया, क्योंकि वहां से मेरा विश्वास शुरू हुआ। जहां मैं गिरा वहीं से मैं उठने की कोशिश किया, और मैंने प्रभु को अपने सम्मुख रखा और बोला मेरा विश्वास को बढ़ाइए। क्रूस में प्यारे भाइयों और बहनों, आज के दूसरे पार्ट में संत पौल कहता है कि बहुत तिमोथी को लिखते हुए, मैंने अपनी दौड़ पूरा किया, मैंने अपने रेस को पूरा किया। जो दौड़ मैं प्रभु की ओर भाग रहा था वो दौड़ मैंने पूरा किया। एक संतुष्टि मिला, एक तृप्ति मिला कि मैंने प्रभु को वापस पा लिया है, और उस प्रभु को मैंने शेयर किया सबों के साथ। बहुत सारे लोग मेरे अनुयायी बन गए। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, इन दिनों केरला से पुनलूर डायसिस के एक बिशप हमारे साथ थे, हमारे मलयाली भाई बहनों के साथ। उनका आने का मकसद यह था कि स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट, हमारे आध्यात्मिक साधना को थोड़ा उठाना और अपनी भाषा में मिस्सा बलिदान को चढ़ाना। मैं उनको लेकर घर घर जा रहा था। 2 ऐसे घर में गए जहां दोनों माँ बेड में और उनका पति भी ओल्ड एज में प्रवेश किए। तो मैं देख रहा था जब बिशप उनसे बात कर रहे थे, बात करते करते वो माँ बोली, मैं कितना सौभाग्य व्यक्ति बन गया, एक बिशप मेरे घर आना, मेरे माथे पर सिर में माथे पर हाथ रखकर प्रार्थना करना, ये बहुत बिरले मिलेंगे। और हम केरला वासियों के लिए एक बिशप घर में आना बोलने से बहुत बड़ी बात होती है। तो वो बिशप जो आया था एक चीज याद दिलाता था, 3 जगह मिस्सा किए, तीनों जगह कि आप कुछ भी कीजिए, लेकिन अगर आप मिस्सा बलिदान को अगर ऑनर नहीं करते हैं, मिस्सा बलिदान को इंपॉर्टेंस नहीं देते अपने जीवन में, तो आप कुछ भी हासिल नहीं करते।
क्योंकि यीशु क्रिस्त का सबसे लास्ट गिफ्ट यही था। पुण्य बृहस्पतिवार को उसने बोला, तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। और उससे पहले उसने अपने शिष्यों के पैर धक्कर बोला, तुम इसी प्यार को बांटने की कोशिश करो करके। इसलिए आज का तीसरा पाठ कहता है, जो अपने को उससे छोटा समझता है वह ईश्वर के सम्मुख बड़ा बनता है। इसलिए बोला जाता, बाइबल कहता है कि अगर तुमको कोई इनवाइट करते हो तो सबसे पीछे बैठो करके, क्योंकि आप दूसरों को स्थान देते सामने बैठो करके। तब घर के व्यक्ति आकर आपको उठा के सामने लेके आता है, आप सम्मानित व्यक्ति बनता है तमाम लोगों के सामने। आज का तीसरा पाठ यह भी कहता है, हम लोग बहुत बार अपनी प्रार्थना को दिखावा के रूप में कहते बोलते, मैं इतना प्रार्थना करता, उतना प्रार्थना, इतना डोनेशन देता हूं, फिर भी मेरी प्रार्थना नहीं सुनती है। इसलिए आज के तीसरे पाठ में दो ऐसे व्यक्तियों को पिक्चराइज किया गया है, एक नाकेदार और फरीसी। फरीसी कहता है कि मैं अपने दशमांश को भी देता हूं, मैं कोई ऐसा गंदा काम, व्यभिचार वगैरह कुछ भी नहीं करता हूं। लेकिन वो व्यक्ति का मुंह से निकलने वाला वाक्य ईश्वर को प्यारा नहीं लगता, क्योंकि वह कंपेयर करता है अपने को उस व्यक्ति के साथ में, तुलना करता, कहता मैं उस व्यक्ति की तरह लोभी नहीं हूं, मैं उस व्यक्ति की तरह नहीं हूं, मैं घंटों प्रार्थना करता हूं। लेकिन प्रभु खड़े होकर वहां से दूर देखता है, उसी दृश्यान को सुनाता, कहता उस व्यक्ति को देखो, नाकेदार दूर में खड़े होकर अपनी छाती पीट कर, अपने सिर को झुकाकर ईश्वर के सामने प्रार्थना करता। अब तुम बोलो, तुम्हारी प्रार्थना को सुनूंगा या तो उसकी प्रार्थना को सुनूंगा। इसलिए आज का पहले पाठ में विधवाओं के विषय पर बोला गया। हमने बाइबल में बहुत बार सुना है कि एक विधवा अपने पास जो कुछ भी था उसको लाकर प्रभु को चढ़ाती है। बहुत सारे लोग प्रभु के सामने आके दान दक्षिणा करते हैं, लेकिन प्रभु देखता है कि वो स्त्री, वो विधवा जिसके पास दिन भर का खाने का पैसा था, वह उसको सोचती नहीं कि मेरा फ्यूचर क्या होगा, कल क्या होगा। उसने अपने सब कुछ को उसमें डाल दिया। प्रभु ने कहा, इन सबों में सबसे अधिक डालने वाला कौन है करके। बहुत सारे लोग बहुत कुछ डाले, लेकिन प्रभु ने कहा कि उस विधवा ने उसके पास जो कुछ था उसने डाल दिया। अब उसकी प्रार्थना सुना जाए या तुम्हारी प्रार्थना सुना जाए। तो आइए, आज के मिस्सा बलिदान हम सबों को प्रेरित करता है पूर्ण रूप से प्रभु के सामने नम्रता के साथ, विनम्रता के साथ खड़ा होना। तब जाकर हम बता सकेंगे ईश्वर को कि हम किस प्रकार से आगे बढ़ पाएंगे। मैं हाल ही में एक पुरोहित को बोल रहा था कि आपकी बीमारी छूट नहीं रहा है, इसलिए क्योंकि आपने अपने जीवन में कुछ नहीं किया, आपने सिर्फ जमा करने की कोशिश किया, कहीं गोरोटो बनाना, कहीं चर्च बनाना, या तो कहीं चर्च को टीना देना, कुछ नहीं किया। आपकी प्रार्थना कैसे सुनेगी ईश्वर? और ये समय है कि आपको मौका दे रहा ईश्वर, रिपेंट करके, पश्चाताप करो करके। जो कार्य आपको करना था आपने किया नहीं, जो सेवा आपको देना था आपने किया नहीं, अब दवाई के ऊपर दवाई खाए जा रहे हैं। तो आज हम सबों के लिए पहले पाठ ही चेतावनी का सारथ बजा दिया था हमारे लिए, क्योंकि बाइबल में बहुत सारे ऐसे उदाहरण के दिया हुआ ईश्वर हमको चेतावनी देता है। तो आइए, हम एक कैथोलिक होने के नाते हमारा फर्ज कर्तव्य बनता दूसरों के विषय पर सोचा जाए, दूसरों के विषय पर सोचा जाए, तभी हम सोच सकते हैं दूसरों के विषय पर। अभी एक पुरोहित आया हुआ था काला पहाड़ पैरिस से। उनके वहाँ एक परिवार जिसका घर पूरा जल गया, पति पत्नी दोनों बाहर थे, और इंटीरियर में है ये गांव हरा टिकरी बोल के, जहाँ मैं 3 साल पल्ली पुरोहित था। उनका फोटो सब भेजा गया। जब वो परिवार वापस लौटे तो सब कुछ जल गया, राख हो गया, कुछ नहीं बचा, जो पहना वही है।
पुरोहित इन दिनों आकर लोगों से भीख मांग रहे थे, अपनी याचना को दर्शा रहे थे। कोई को दिए, कोई को नहीं दिए। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, मैं तो बहुत बार लोगों को देखता हूं तो हमेशा ये बोलता, आज आपका है तो कल हमारा भी होगा। अगर आप आज दूसरों के विषय पर नहीं सोचेंगे तो कल ईश्वर आपके विषय पर भी नहीं सोचेगा। वही है आज के तीनों पाठों का सारांश। थिंक अबाउट द अदर पीपल करके आप उन गरीब, लाचार, विवश विधवाओं के विषय पर, अनाथ के विषय पर सोचेंगे तो ईश्वर आपके विषय पर भी सोचेंगे। तो आइए इस मिस्सा बलिदान में विशेष रूप से प्रार्थना करें। ईश्वर ने हमको बहुत कुछ दिया है। मैं उस ईश्वर के मिशन के लिए, व्हाट इज माई कंट्रीब्यूशन, मेरा योगदान क्या है, कैसे मैं अपने आप को प्रेजेंट करता हूं प्रभु के सामने, कैसे मैं बोल सकता हूं तेरे इस सुसमाचार के प्रचार में मेरा योगदान यह है। तो आइए इस मिस्सा बलिदान में विशेष रूप से प्रार्थना करें। खड़े हो जाएंगे। स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पर मैं विश्वास करता हूँ और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त पर, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आए, कुंवारी मरियम से जन्म लिया, पोंतियुस पिलातुस के समय दुख उठाया, क्रूस पर टोका गया, मर गया और दफनाया गया, लिम्बुस में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग गया और सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर के दाहिने विराजमान है, वहाँ से जीवित और मृतकों के न्याय करने फिर आएंगे। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों के संबंध, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करता हूँ। प्रिय भाइयों और बहनों, ईश्वर ने हमें इस वेदी के सम्मुख एकत्र किया है। आइए हम उसके सभी कृपादानों के लिए उसे धन्यवाद दें और कलीसिया की आवश्यकताओं के लिए प्रार्थना करें। आप सबों का जवाब होगा, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम कैथोलिक कलीसिया के पुरोहितों, धर्माध्यक्षों एवं संत पितालियों के लिए ईश्वर को धन्यवाद दें और प्रार्थना करें कि वे ईश राज्य के प्रसार के लिए सारे हृदय से प्रयास करें। इसके लिए हम निवेदन करें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम अपने शासकों एवं राज्य के अधिकारियों के लिए ईश्वर को धन्यवाद दें और उनके लिए प्रार्थना करें कि वे सारे हृदय से लोगों की उन्नति के लिए कार्य करें। इसके लिए हम निवेदन करें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम अपने शिक्षक शिक्षिकाओं के लिए ईश्वर को धन्यवाद दें और उनके लिए प्रार्थना करें कि वे सारे दिल और दिमाग से बच्चों एवं राष्ट्र के उन्नति के लिए प्रयास करें, शिक्षा दे। इसके लिए हम निवेदन करें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। यहाँ उपस्थित स्थानीय कलीसिया प्रभु येसु का अनुसरण करें और सभी बातों में सारे हृदय एवं शक्ति लगा दें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम जीवन में पूर्णता प्राप्त करने के उद्देश्य से आध्यात्मिक जीवन बिताने की कोशिश करें और अपने को केवल बाह्य धार्मिक आचरण से संतुष्ट न करें। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। आज टेरी फार्म चर्च का उद्घाटन है 9:30 में। हम प्रार्थना करें वो मंदिर जिसको लोगों ने बनाया है प्रार्थना का मंदिर कहलाए। आने जाने वाले लोग उसमें घुसकर प्रार्थना करें, अपनी याचनाओं को प्रभु के सामने रखें। लोग कलीसिया की और अपने कदम को बढ़ा सके ताकि विश्वास बढ़े और हम अपने बच्चों के लिए अच्छे उदाहरण बन सके। इसके लिए हम निवेदन करें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु, अपने कलीसिया के निवेदनों पर ध्यान दें। हम अपने पुण्य पलों पर नहीं बल्कि तेरी दया पर भरोसा रखते हैं। कृपया करके हमारी सारी आवश्यकताएं पूरी कर, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। पेज 106 106।
पावन बलिवेदी पर तुझको चढ़ाने लाए हम। स्वीकारो तुम मेरे पिता ये रोटी और दाख रस, पावन बलिवेदी पर तुझको चढ़ाने लाए हम। स्वीकारो तुम मेरे पिता ये रोटी और दाख रस, पावन बलिवेदी पर तुझको चढ़ाने लाए हम। लेकर हम आए फल फूल दीप आरती, लेकर हम आए फल फूल दीप आरती। सब कुछ तेरा दान है, सब कुछ तेरा दान है। ग्रहण करो तुम हे पिता, ग्रहण करो तुम हे पिता, पावन बलिवेदी पर तुझको चढ़ाने लाए हम। स्वीकारो तुम मेरे पिता ये रोटी और दाख रस, पावन बलिवेदी पर तुझको चढ़ाने लाए हम। पूजा अर्पण ये हमें याद दिलाता है, पूजा अर्पण ये हमें याद दिलाता है। कलवारी पर प्रभु तुमने, कलवारी पर प्रभु तुमने खुद को ही बलिदान दिया, खुद को ही बलिदान दिया। प्यारे भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान ईश्वर मेरा और आप लोगों का बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तेरे प्रताप के सम्मुख अर्पित इन दानों पर दया दृष्टि डाल। हमारा यह सेवा समारोह तेरी महिमा के लिए हो, यह प्रार्थना करते अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। प्रभु में मन लगाइए, प्रभु में मन लगाए हुए हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्यायसंगत है। हे परम पवित्र पिता, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रिय पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। यही है आदि शब्द जिनके द्वारा तूने सकल विश्व की सृष्टि की, जिन्हें तूने हमारे मुक्तिदाता और उद्धारकर्ता के रूप में भेजा है। इन्होंने पवित्र आत्मा की शक्ति से तेरा यशोगान धारण करते हुए कुमारी मरियम से जन्म लिया है। इन्होंने क्रूस पर अपनी भुजाएं पसारी और दुख भोगा।
ताकि मृत्यु के बंधनों को तोड़कर पुनरुत्थान प्रकट करें। इस भांति इन्होंने तेरी इच्छा पूरी करके तेरे लिए पवित्र प्रजा प्राप्त की है। इसलिए समस्त दूतों और संतों के साथ तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से गाते हैं। पेज 119, 119। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते तो ये उपहार अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और इसमें से पियो, क्योंकि मेरा रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और सबों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। प्रभु यीशु ख्रीस्त की महिमा हो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। एक साथ गाएंगे। क्रिस्त मर गए, क्रिस्त जीव उठे, क्रिस्त महिमा के साथ फिर आवेंगे। प्रभु यीशु ख्रीस्त
उसकी महिमा हो। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता लियो, हमारे धर्माध्यक्ष सल्वराज, सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया के सुदीले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दें। आइए हम अपने मृतक भाई बहनों को याद करें। हमारे उन भाई बहनों के सुदीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधा चुके हैं, उन्हें और से मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल के हम भी आनंद जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वरधन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों, सभी संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आइए हम सबको खड़े हो जाएंगे, अपने हाथों को खोलते हुए भक्ति के साथ उसी प्रार्थना को बोले जिससे मसीहा ने हमें सिखाया है। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से पाप से दूर हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता। तुम्हारे पापों पर नहीं अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसकी शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपके आत्मा के साथ। परस्पर प्रेम भाव रखिए। पेज 123। हम दया
देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेते हैं। धनी हम सब जो प्रभु के इस बोझ में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। पेज 141, 141। मेरे दिल में तुझको
हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमारी आत्मा में अपने संस्कारों का बल उत्पन्न कर, ताकि जिन प्रभु को हमने संस्कार में धारण किया है, स्वर्ग में उसका साक्षी दर्शन पा सके। हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा आमीन। जुबली प्रार्थना। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, जो विश्वास आपने हमें अपने पुत्र और हमारे भाई यीशु क्रिस्त में दिया है, और जो प्रेम की ज्वाला पवित्र आत्मा ने हमारे अंदर दिल में सुलगाई है, आपके राज्य के आगमन के लिए हमें धन्य आशा को पुनः जागृत कर दे। आपकी कृपा हमें सुसमाचार के बीज बोने वाले मेहनती कृषकों में परिवर्तित कर दे, जो मानवता और सृष्टि को नया स्वर्ग और नई पृथ्वी बनाए जाने की आश्वस्त आशा की ओर अभिमुख करे, जहाँ सभी बुराइयों का अंत होगा और आपकी महिमा अनंत काल तक प्रकट होगी। जुबली का यह कृपा अनुभव हम आशा के तीर्थ यात्रियों में स्वर्गीय निधि की प्राप्ति के लिए लालसा को नवीनीकृत करें, और हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त की शांति और आनंद को संपूर्ण पृथ्वी पर उड़ेले। युगों युगों से धन्य हे शाश्वत ईश्वर, आपकी स्तुति और महिमा सदा होती रहे। आमीन। बैठ जाएंगे। वर्ष का 30वां सामान्य रविवार सूचना इस प्रकार से है। आज बच्चों के लिए रविवारी धर्म शिक्षा क्लास होगी। सभी बच्चे अनिवार्य रूप से धर्म शिक्षा क्लास में भाग लें। आज जैसे बताया गया है कि 9:30 बजे डेयरी फार्म चर्च का उद्घाटन किया जाएगा। कृपया आप डेयरी फार्म के भाई बहनों के लिए विशेष प्रार्थना करें। कल शाम मिस्सा के बाद पल्ली में आराधना होगी। आप सबों का हार्दिक स्वागत है। आने वाला रविवार 2 नवंबर है, जो सभी मृत आत्माओं का पर दिवस है। उस दिन पल्ली में पहला मिस्सा सवेरे 5:30 बजे, दूसरा मिस्सा सवेरे 7:15 बजे और तीसरा मिस्सा मुख्य कब्रिस्तान में दोपहर 3:45 को होगा। और विभिन्न सब स्टेशन में मिस्सा का टाइमिंग इस प्रकार से है। डेयरी फार्म सुबह 6 बजे, गैरज शर्मा कब्रिस्तान सुबह 9 बजे, डंडस पॉइंट में दोपहर 2 बजे, मेमियो में सुबह 8:30 बजे, गुप्तापाड़ा में सवेरे 7:30 बजे, चोलदारी में शाम के 4:30 बजे, नया शहर में दोपहर 3 बजे, हैवलॉक में प्रातः 9 बजे, डॉलीगंज में प्रातः 6:30 बजे, कालापाड़ बड़ा खाड़ी में सुबह 10:30 बजे मिस्सा होगा। कृपया ध्यान दें, 2 नवंबर से पहले बड़ा कब्रिस्तान की साफ़ सफाई शुरू करने की कृपा करें। अंतिम दिन के लिए वेट ना करें। आने वाला रविवार 7:15 के मिसा के गीतों का संचालन महागिरजा गायक दल द्वारा किया जाएगा। उस दिन लोकल समुदाय के लिए मिसा नहीं होगा और रविवारीय धर्म शिक्षा क्लास भी नहीं होगी। नवंबर महीने के 9 तारीख को अंडमान निकोबार कैथोलिक महासभा का स्वर्ण जयंती समारोह प्रातः 8 बजे वेलंकनी श्राइन पानीघाट में होगा। आप सबों का इस स्वर्ण जयंती समारोह में हार्दिक स्वागत है। हमारे पल्ली के जो आदिवासी परिवार अब तक महासभा के स्वर्ण जयंती समारोह का चंदा जो निर्धारित किया गया था वह नहीं दिए हैं, कृपया उन्हें पल्ली में जल्द से जल्द लाकर जमा करें। इस सप्ताह चर्च की साफ सफाई हैडो एवं अनारकली के भाई बहनें करेंगे। मिशन रविवार का कुल जमा राशि इस प्रकार से हैं। कुल जमा राशि था
6,351 रुपीज़। 15,06,351 रुपीज़, जिसमें लॉटरी पुस्तक का राशि 5,19,990 रुपीज़। लॉटरी पुस्तक का राशि था 5,19,990 रुपीज़। डोनेशन राशि 4,91,871 रुपीज़। 4,91,871 रुपीज़। स्टॉल एवं ऑक्शन राशि, जिसमें प्लस गेम्स भी है, हाउजी है, सब मिलाकर जमा राशि है 3,89,910 रुपीज़। 3,89,910 रुपीज़। और मिशन रविवार के दिन मिस्सा का राशि, ऑफेट्री का राशि है 48,500 रुपीज़। 48,500 रुपीज़। और जिसमें लिफाफा का राशि 56,080 रुपीज़ था। 56,080 रुपीज़। कुल खर्च राशि जो खर्च किए हैं मिशन रविवार के लिए 1,59,103 रुपीज़। 1,59,103 रुपीज़। और धर्म प्रांत के बिशप हाउस में जमा किए हैं जमा राशि 13,47,248 रुपीज़। 13,47,248 रुपीज़, जो मिशन कार्य के लिए भेजा जाएगा। करम पर्व के जो जमा राशि, इनकम राशि था 2,87,215 रुपीज़। करम पर्व का जमा राशि जो इनकम आया था उनका कुल राशि था 2,87,215 रुपीज़, जिसमें एक्सपेंस हुआ है 2,93,424 रुपीज़। 2,93,424 रुपीज़, जो अभी माइनस में चल रहा है। अभी उनको देना है 6,209 रुपीज़। शादी पुकार, शादी का तीसरा अंतिम पुकार केजे प्रवीण, केजे जॉनसन और आयरिश का बेटा रहने वाले होप टाउन पानीघाट पल्ली के हैं, शादी करना चाहते हैं। सी नताशा डेविड और डीसी की बेटी रहने वाले हैडो सन थॉमस सीरियन चर्च की हैं। यदि इनके बीच विवाह के संबंध में कोई रुकावट हो तो पल्ली में इनकी जानकारी दें। नवंबर महीने के 8 तारीख से 27 तक, नवंबर 27 तक हमारे पल्ली में कॉन्ग्रीगेशन ऑफ मदर ऑफ कार्मल सिस्टर्स मेलैंड से आ रहे हैं, जिनका मुख्य कारण है हमारे घरों में विज़िट करना, प्रार्थना करना। जिनका समय है रहेगा 8 तारीख को 2 शिफ्ट में रहेगा। ये समय मॉर्निंग में है 8 तारीख को मेमियो, और इवनिंग को रहेगा मंगलूटन में। 9 तारीख को मॉर्निंग उस दिन पानीघाट में हमारे कैथलिक महासभा का स्वर्ण जयंती है, तो सिस्टर्स लोग वहाँ पर जुबली समारोह में रहेंगे। 10 तारीख को हैडो और उसी दिन शाम को डिग्नाबाद। 11 तारीख को हैडो, उसी दिन चक्करगांव शाम को। 12 तारीख को प्रेमनगर, उसी दिन शाम को चक्करगांव। 13 तारीख को प्रेमनगर, उसी दिन शाम को साउथ पॉइंट। 14 तारीख को प्रेमनगर, शाम को साउथ पॉइंट। 15 तारीख को बहादुर लाइन, उसी दिन शाम को स्कूल लाइन। 16 तारीख को लंबा लाइन और शाम को स्कूल लाइन। 17 नवंबर को डंडस पॉइंट, उसी दिन वे एक सिस्टर
या 2 सिस्टर है शायद, हैवलॉक के लिए रवाना होंगे। वहाँ पर 3 दिन रहेंगे। 18 तारीख को सुबह के शिफ्ट में डंडस पॉइंट में विज़िट करेंगे। 19 को नमूना घर में। 20 तारीख को डेयरी फार्म काजू बस्ती में, और उस दिन शाम को सिस्टर हैवलॉक से रिटर्न आएंगे और डेयरी फार्म इवनिंग में डेयरी फार्म गड्ढा बस्ती में विज़िट करेंगे। 21 नवंबर को गैरज शर्मा सुबह का समय, शाम को डेयरी फार्म गड्ढा बस्ती। 22 नवंबर गैरज शर्मा। 23 नवंबर मलयाली कम्युनिटी के साथ रहेंगे, विज़िट करेंगे, और इवनिंग को भी मलयाली कम्युनिटी। 24 पात्रापुर मलयाली कम्युनिटी सुबह और शाम को भी। 25 को बातू बस्ती, शाम को डॉलीगंज। 26 को अटम पहाड़, शाम को डॉलीगंज। 27 को जंगली घाट, शाम को पुलिस लाइन, और 28 को बिशप के साथ मीटिंग करेंगे, और 29 को वे हमारे बीच से मेनलैंड चले जाएंगे। धन्यवाद। आशीष के लिए खड़े हो जाए। मैं इस अवसर को लेता हूँ, आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ मिशन संडे के लिए जो योगदान, जो कंट्रीब्यूशन आप सबों ने दिया है, स्टॉल के माध्यम से, लॉटरी के माध्यम से, डोनेशन के माध्यम से। मैं पूरे पल्ली की ओर से, बिशप की ओर से आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। साथ ही में मैंने आपको बताया कालापाड़ पैरिश के हरा टिकरी के एक परिवार है जिसका घर जल गया है, और वो हस्बैंड वाइफ चर्च का एक्टिव मेंबर है। उसकी पत्नी महिला संघ की प्रेसिडेंट भी है। तो अगर आप उनको मदद करना चाहते हैं तो मुझसे मिल सकते हैं और अपने योगदान को दे सकते हैं। खड़े हो जाएंगे। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग विदा ले। प्रभु की शांति साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद।
पिता पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा होवे, जैसे वो आदि में द्वारा अनुग्रह सदा रहेगा। आमीन। हे संत माँ मरियम, हमारे लिए प्रार्थना कर। हे संत यूसुफ, हमारे लिए प्रार्थना कर। हे हमारे रखवाल दूत, हमारी रक्षा कर। हे सुख अति पवित्र हृदय, तेरा राज्य आवे। मरे विश्वासी की आत्माएं परमेश्वर की दया से शांति में निवास करे। क्रूस का चिन्ह पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।